अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, इंशाल्लाह कल से हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा इंशाल्लाह प्रॉपरली। तो उसके हवाले से ही अभी ग्रुप के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। तो ये जो काम हमने शुरू किया है इसके कुरान की एक आयत के हवाले से हम इसको देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सूरत फुरकान सूरत का नंबर है 25 और आयत नंबर इसके 52 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। अल्लाह ताला कह रहे हैं जाहिद हुम, उनसे जिहाद करो, बिही इसके साथ, जहादन कबीरा यानी कुरान, बिही क्या चीज़ है? कुरान, यानी कुरान के साथ जिहाद करो, यानी कुरान को लेकर फैलाओ। जिहाद का मतलब यहाँ पर हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि जिहाद का मतलब शायद जंग है या लड़ाई है। इसका मतलब जिहाद जद्दोजहद से है, यानी सख्त मेहनत करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना। तो ये स्ट्रगल से है, जद्दोजहद से है। हम उर्दू में इस लफ्ज़ को जानते हैं, जद्दोजहद करना यानी बहुत ज़्यादा अनथक कोशिश मेहनत करना। यानी इस कुरान की तालीम को फैलाओ, कुरान के साथ जिहाद करो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखें, जब ये मक्का में आयत नाज़िल हुई तो इस जिहाद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कोई तलवार के साथ जिहाद नहीं किया था। देखिए मक्का में 13 साल की जो ज़िंदगी है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ ही जिहाद किया था कि कुरान को फैलाया हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, यानी कुरान की तालीम को आम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम इस तरह से है कि मैं आप लोगों के पास 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, तुम इसको पकड़े रखोगे तो इंशाल्लाह गुमराह नहीं होगे। वो एक किताब है, यानी अल्लाह की किताब कुरान पाक है, और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अगर हम अल्लाह की किताब कुरान को और नबी की सुन्नत को पकड़ के रखेंगे तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह ताला कुरान में सूरत बकरा में एक जगह पे फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम इस तरह से है कि जिसने अल्लाह का सहारा पकड़ लिया तो वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो खूब जान लो कि अल्लाह का जो सहारा है वो कुरान है। एक जगह पे आता है कि रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान है। तो हम सब ने मिलकर इस सफ़र को शुरू करना है इंशाअल्लाह, और सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। जो मैं कर सकती हूँ वो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, जो आप कर सकते हैं आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरों को ये जो बार बार ग्रुप में लिंक शेयर हो रहा है, आप इसको शेयर करें इस लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इस्लाह करें। जो इस ग्रुप में आएगा इंशाअल्लाह, तो हम कल से जो शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत से इंशाअल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। कोई बर्डन नहीं होगा। आप देखेंगे कि आप खुश हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह इतने आसान तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप सीखते जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा इंशाअल्लाह आपको। तो आपने इससे जुड़े रहना है और इसको शेयर करना है, ताकि हम कुरान के साथ हम सब मिल कर देखें। अल्लाह ताला कहते हैं तुम सब मिलकर कुरान के साथ जिहाद करो, यानी कुरान को फैलाओ। तो कुरान की तालीम को फैलाओ, इसके इल्म को आम करो। तो देखें जिस तरह से टीवी में या मीडिया पे एड्स आती हैं, तो वो अपनी चीज़ों को किस तरह से उसको फैला रहे होते हैं, तो उसकी तशहीर कर रहे होते हैं। तो हम सब ने भी ये तो देखें एक इल्म है, ये एक हम सब का फ़र्ज़ है। तो ये फ़र्ज़ है कि हम सब ने इसको फैलाना है। अल्लाह ताला ने हम में से हर एक को ये हुक्म दिया कि कुरान के साथ जिहाद करो। देखें अब नबी नहीं आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम सब उम्मत मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने किताब कुरान की तालीम को आम करें।
جب ہم خود بھی پڑھیں گے اور ہمارے بچے بھی پڑھیں گے اور ہم قرآن کو سیکھیں گے اور پھر اس کے اکارڈنگ ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جوڑے رکھے۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو ہم اس گروپ سے جو جڑ گئے ہیں تو ہم نے جہاد کرنا ہے، یعنی اس سفر کو پھیلانا ہے، قرآن کے علم کو پھیلانا ہے، پڑھنا بھی سیکھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ سب ساتھ رہیں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اس لنک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں قرآن کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کے ایک لفظ کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ اس طرح سے ملتی ہیں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، بہترین طریقے سے پڑھا جائے۔ دیکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فضیلت فوقیت اپنی مخلوق پر ہے، اسی طرح سے اللہ کے اس کلام کی فوقیت بھی دوسری دنیا کے تمام کلاموں پر ہے۔ تو جو یہ قرآن کا علم ہے چوٹی کا علم ہے، قرآن کا علم چوٹی کا علم ہے، سارے علم اسی سے نکلے ہیں، وہ خالق ہے ہر چیز کا، اس کا ہی علم سب علموں پر حاوی ہے انشاءاللہ۔ تو جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ تو قرآن کا جہاد یعنی علم کا جہاد تلوار کے جہاد سے افضل ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ تلوار کے جہاد سے علم کا جہاد جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس کو مل کر پھیلانا ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ تو انشاءاللہ کل تک کے لیے فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔